हाँ, नमस्कार साथियों। मैं कुलदीप गुजर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। अपने और अपने परिवार के सपनों को साकार करने के लिए दिन दोगुना रात चौगुना आप मेहनत कर रहे होंगे, यही आशा करता हूं। तो कुछ भाइयों, कुछ बहनों और कुछ मित्रों का कमेंट आ रहा था कि कुछ ऐसी टिप्स बता दीजिए कि हमें हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए एक छोटा सा जो सरकारी जॉब का जो सपना है वो साकार हो जाए। हम अपने परिवार को, हम अपनी माँ को, हम अपने पिता को एक गिफ्ट के तौर पर एक सरकारी नौकरी उनको दे सकें। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी जुड़ जाइए। मैं कुछ ऐसी टिप्स पढ़ने की, यदि आपको कुछ चीजें पढ़ी हुई याद नहीं रहती है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी टिप्स लेकर आया हूं जो आपको आपकी सफलता की ओर अग्रसर करेगी। बिल्कुल दोस्तों, जब हम पढ़ने के लिए घर से निकलते हैं तब हमारी माँ की आंखें, झुर्रियों भरी आंखें हमें कहती है कि अगली बार आएगा लल्ला तो वर्दी में आएगा। ऐसी कुछ चीजें हमें दिखाई पड़ती है। आपके पिता के रगों की खून में कमी आ जाती है आपको पढ़ाते पढ़ाते, और अगर हम फिर लास्ट में उनको निराशा करते हैं तो हमारा दिल टूटता है। हम आजीवन अपने ऊपर एक ऋण सा महसूस करते हैं दोस्तों। उस ऋण को उतारने के लिए, आपको अपने सपने के लिए साकार बनाने के लिए मैं कुछ ऐसी टिप्स लेकर आया हूं जो आपकी पढ़ाई में चांद चांद लगा देंगे। ये बात आप समझ लीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेहनत कीजिए, पर मेहनत तरीके से कीजिए। कुछ ट्रिक्स और टेक्निक से अगर आप पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आपको सरकारी जॉब मिलेगी। जी हाँ, जुनून से पढ़ोगे, लगातार मेहनत करते रहोगे, अपने कॉन्फिडेंस को लेवल अप करके रखोगे तो आप निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी का जो सपना है वो साकार कर पाएंगे। और मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप दिमाग से खेलते हैं, आप अगर सहलीनता से खेलते हैं, अगर आप सहनशीलता से खेलते हैं तो ये सरकारी नौकरी ये फीकी पड़ जाएगी दोस्तों। मैं पहले बता रहा हूं, आप एक टाइम आएगा कि आप इन सरकारी नौकरियों पर धार नहीं मारोगे, आप छोड़ोगे, आप रिजाइन देते हुए मेरे को मिल जाओगे। पर आपको सहनशील बनना होगा। आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर चलना होगा, अपने दिमाग से खेलना होगा दोस्तों। आपको भेड़ चाल नहीं चलनी है, मैं आपको बता देता हूं। आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं तो कुछ ऐसे दिमाग लोगों से खेलना है दोस्तों, जहां पैसा होगा, इनकम होगी, रिस्पेक्ट होगी, सब कुछ होगा। आपके पास बस ऑप्शन है तो चलना। आपका जो तरीका है, मेथड है, वो मैटर यहां पर करता है दोस्तों। दोस्तों पहली बात, आपको एक रोजगार व्यक्ति बनना है। सबसे पहली जो नीड है, आपको एक जॉब लेनी है, वो प्राइवेट हो सरकारी हो वो आपकी इच्छा है। पर अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में ही जाना चाहते हैं, वहां आप सांत्वना सहनशील बन पाएंगे, तो पहले आप सरकारी नौकरी को फेस कीजिए जहां आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका सुधारिए दोस्तों। आप अगर किसी बुक्स को उठाते हैं, पढ़ते रहते हैं, आपको ही नहीं पता आप क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते रहते हैं, तो दोस्तों लोगों को लगेगा आप पढ़ रहे हैं, आपको खुद को ये फील होगा सच में कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, ये मेरे समझ में ही बाहर है। तो आप सबसे पहले देखिए दोस्तों कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको क्या मैंने आपको पढ़ना कैसे है, ये बात आप सबसे पहले सोचोगे। पढ़ने का तरीका आपका क्या होना चाहिए? जब आप सुबह 7 बजे लाइब्रेरी, 6 बजे लाइब्रेरी या 5 बजे लाइब्रेरी जाओ ना, और उसके बाद अगर आप शाम के 10 बजे लाइब्रेरी से उठो ना, बीच में 1 घंटा रिसेस करके भी, तो आपको 10 बजे लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, हाँ मैं अपनी सफलता की ओर कुछ दूर चला हूं, ऐसा लगना चाहिए। आप 7 बजे लाइब्रेरी जाते हो, 6 बजे लाइब्रेरी जाते हो, सुबह 5 बजे लाइब्रेरी जाते हो, दिन भर वहां पड़े रहते हो, और शाम को अगर उठते वक्त आपको लगता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि नहीं यार आज तो कुछ नहीं पढ़ा, तो आप गलत रास्ते पर हो, आप गलत ट्रैक पर हो। इसको पहले तो सुधारिए। और सुधारिए कैसे, ये भी टेक्निक मैं अपने साथ आपके साथ लेकर आया हूं दोस्तों। मैं पहले भी बता दूं, मेरा सिर्फ एक ही तरीका रहा है। आज मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, 20 साल की उम्र में फर्स्ट एग्जाम दिया और मैंने जॉब ले ली। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको ये जो मैंने टेक्निक्स और ट्रिक्स अपनाई थी उस पर चले तो निश्चित तौर पर आप भी अपने जीवन के बहुत सारे एग्जाम निकाल पाओगे दोस्तों। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं 12th क्लास में था, हमारे एक टीचर थे। 12th क्लास के अंदर जब फर्स्ट दिन हम उस क्लास में बैठे, एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था, उस हॉल के अंदर हम बैठे, एक टीचर थे, आए, उन्होंने बोर्ड पर लिखा कि
कौन कौन बच्चा है जो ये कहता है कि मेरे 95 प्लस बनेंगे? परसेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों। उन्होंने रैंडमली एक सवाल पूछा आते ही क्लास में कि कौन कौन से वो बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि हम 95 से ऊपर लेकर आएंगे। उसमें मैंने हाथ खड़ा किया, मेरे 2-3 साथी थे, उन्होंने भी हाथ खड़े किए, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े किए, क्योंकि साल का पहला दिन, पहली क्लास, और वो भी बोर्ड दोस्तों। तो ये सब स्वाभाविक था कि सारे के सारे कॉन्फिडेंस में थे। तो उन्होंने कहा कि सर हम 95 से प्लस लेकर आएंगे, जी जान लगा देंगे, पर परसेंट क्या 95 से ऊपर लेके आएंगे। उन्होंने एक लाइन लिखी कि मिशन ऑफ 95 ऑफ आउट ऑफ 100। उन्होंने क्या लिखा, 95 से ऊपर बनाने का मिशन आज हमारी क्लास में चलेगा। और उसके अंदर हम कुछ 10-11 बच्चे थे जो इस कंपटीशन में घुस गए। वो कहता है मैं लाऊंगा, मैं कहता हूं वो लाएगा। इस तरीके के कंपटीशन में, इस तरीके के माहौल में हम फंस गए। वहां पर मैंने मेहनत की दोस्तों, बहुत सारी मेहनत की, जितनी कर सकता था उतनी की। रात के 2 बजे घर वाले डांटते थे कि अरे सो जा, -14 का चढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, -14 का चश्मा, और मैं रात के 2 बजे नहीं सोता था। मेरे को, मैं सच बता रहा हूं, आज भी अगर पूछ लेना, बताओ पॉलिटिकल की सारी बुक्स उस समय इस तरह याद हो गई थी कि बिना देखे, बिना चैप्टर खोले, फर्स्ट लाइन से लास्ट चैप्टर तक एक लारा बिना बुक्स में बोल सकता था। ऐसी पॉलिटिक्स थी, ऐसी ज्योग्राफी थी। इस तरीके के हमने मार्क्स बनाए वहां पर मेरे परसेंट बने, रिजल्ट आया तब 84। सिस्टम उकचुक हो गया दोस्तों। वहां पर कॉन्फिडेंस आया। 5 दिन तक ये कहा कि इतनी मेहनत करने के बाद ये 95 क्यों नहीं बने। दुख ये नहीं था कि कम बने हैं, दुख ये था कि इससे ऊपर क्यों नहीं बने। जब हम सोच सके थे, हमने मेहनत की थी दोस्तों। 5 किलोमीटर हम पैदल चल के जाते थे, 5 नहीं वो 7 ही था। 7 किलोमीटर पैदल जाते थे, पैदल आते थे। उस रास्ते में मैं बुक्स नहीं छोड़ता था, खाना खाता था तब बुक्स चलती थी दोस्तों। पर कुछ तरीके थे जो गलत थे शायद, इस कारण शायद हमने उस तरीके की कंपटीशन में कुछ पहला कदम ही रखा था। जोश था, होश नहीं था दोस्तों। तो आपको जोश के साथ साथ क्या रखना है, यहाँ पर होश भी रखना है। जब 95 नहीं आते हैं, 84 बनते हैं, तो मोटिवेशन डाउन मेरा कम नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ज्यादा हो गया। अगले 1-1.5 साल मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि मैंने 2 बजे का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया दोस्तों। मैं लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी वाले सर परेशान हो गए, बोले कि तुमको नहीं रख सकते, तुम के वजह से हमारा जो बिजली का बजट है वो ज्यादा आता है, तुम जाते ही नहीं हो। मैंने कहा सर 24 घंटा का पेमेंट किया मैंने 800, मैं तो 24 घंटा भी रह सकता हूं, आपको इसके बीच में दखल अंदाजी जरूरी नहीं है। तो 2-3 लाइब्रेरी से दखल अंदाज कर दिया गया, ये कहकर कि तुम्हारी वजह से हमारी लाइब्रेरी का लाइट बिल है वो ज्यादा आता है, पूरे दिन पंखे चलते हैं, पूरी रात चलते हैं। मैं यहाँ पर लाइब्रेरी में 1-2 बजे से पहले कभी नहीं उठा, जिस टाइम जाके बैठ गया उस टाइम, और पढ़ाई की दोस्तों। और पढ़ने का नतीजा ये था कि 20 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया और फर्स्ट बार में नौकरी पा ली, क्योंकि मैंने मेहनत की दोस्तों। और आज आप भी मेहनत करोगे तो निश्चित है आपको भी नौकरी मिलेगी, आपको भी 100% नौकरी मिलेगी। बस कुछ टिप्स और टेक्निक्स पर आपको चलना है कि नौकरी पाए तो पाए कैसे। रात के 2 बजाने पड़ते हैं दोस्तों, रातें काली करनी पड़ती है, तब नौकरी मिलती है। मेरी माँ रात को 12 बजे कॉल करती थी कि बेटा सो गया। मैंने कहा हाँ अभी सोने ही जा रहा हूँ, रूम पर आ गया हूँ, सो रहा हूँ। पर उस समय मैं लाइब्रेरी में हुआ करता था दोस्तों। इस तरीके से आप पढ़ोगे, जुनून से पढ़ोगे दोस्तों, तो आपको निश्चित तौर पर, आपको करना क्या है ये देखिए, आपको करना क्या है। आज भी अगर पढ़ता हूं ना तो ये देखिए लिख रखा है मैंने, ये 1/4/26 यानी कि 1 अप्रैल 2026 के अंदर मैंने ये सुबह आता है, आप सुबह लाइब्रेरी में आइए, लिख लीजिए, कॉपी पेन निकालिए, सुबह आते ही पहला काम कीजिए कि मर जाऊंगा, क्या मर जाऊंगा अगर ये चीजें मैं पढ़कर जाऊंगा। करंट अफेयर्स की मैं जो है वो राजस्थान न्यूज पत्रिका सारा कुछ पढ़ के जाऊंगा। इंडियन पॉलिटी में मैं संविधान सभा और प्रस्तावना पढ़ के जाऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी में मैं भारत का सामान्य परिचय पढ़ के जाऊंगा। इंडियन हिस्ट्री में मैं यूरोपीय कंपनी का आगमन किस तरह हुआ ये टॉपिक पढ़ के जाऊंगा। मर जाना मंजूर, मगर मैं पढ़ के जाऊंगा। दोस्तों अगर आपके अंदर ये जुनून आ गया ना कि मैं पढ़ के जाऊंगा, मर जाऊंगा मगर पढ़ के जाऊंगा, तो आपको नौकरी पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये 12-6 महीने का कंपटीशन है, इसके अंदर नौकरी पा सकते हैं आप अगर किसी भी चीज के पीछे 12 महीने बुरी तरह पड़ जाओ ना, तो नौकरी हलवा है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। आपने देखा कि मैंने 1 अप्रैल 2026 में ये कहा कि मैं पढ़ के जाऊंगा। दोस्तों रात की साइन है, रात में मैंने साइन किए, 100% डन किया, तभी मैं सोया।
अगर आप में ये जुनून है, सुबह आइए, लिखिए कि ये चीजें पढ़ के ही जाऊंगा, मर जाऊंगा मर गए, पढ़ के जाऊंगा। अगर आप में ये जुनून है तो आप पढ़ के जाओगे दोस्तों। ये देखिए, मैंने ये पूरा सब सिस्टम लेकर, ये देखिए 2 अप्रैल 2026 को मैंने कह दिया मैं डेली करंट के अंदर ये न्यूज पत्रिका पढ़ के जाऊंगा, मैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भारत भू आकृति प्रदेश पढ़ के जाऊंगा। ये सुबह लिखा मैंने, शाम को कंप्लीट किया, 100% डन, 100% डन किया, ये नीचे साइन किया दोस्तों। इस तरीके से अगर आप हैबिट डाल लेंगे ना, हलवा है, नौकरी वोकरी, ये मैं कहता हूं नौकरी वोकरी सब फीकी पड़ जाएगी आपके सामने। इस तरीके से अगर पैटर्न लगा लिया कि सुबह आके लिखो कि ये चीजें मैं करके जाऊंगा तो करके जाऊंगा। आसमान धरती पर आ जाए, धरती आसमान पर चला जाए, मगर अगर मैंने सोच लिया है कि मैं करके जाऊंगा तो करके जाऊंगा। जिद्दी बन जाओ, बस आप जिद्दी बन गए ना, उस दिन नौकरी वोकरी कुछ नहीं है दोस्तों। आज भी कॉन्फिडेंस है, उसके बाद कभी मैंने फॉर्म नहीं भरा, पर जिस दिन मैंने फॉर्म भर दिया ना वो निकालूंगा, ये मेरा वायदा है। क्योंकि तैयारी इस तरह रखो कि आमने सामने अगल बगल में देखने की जरूरत ना पड़े दोस्तों, और आप बैठो उस एग्जाम में, आप उस एग्जाम में हस्ती बन के निकलो। अंदर का कॉन्फिडेंस इस तरह रखो। या तो फॉर्म ही ना भरो, भरना है तो उसमें पास होना है, हार का सामना नहीं करना है दोस्तों। पर अगर हार का सामना होगा, बार बार होगा, तो हार का सामना होना, जब 84 बने थे ना उसी दिन घर छोड़ दिया था, सच बता रहा हूं। जब 84 बना ना उसी दिन घर छोड़ दिया था। इस तरीके की चीजें आपको अंदर जुनून और काबिलियत रखनी है दोस्तों। इस तरीके का मोटिवेशन आपके अंदर रहना चाहिए, तो आप नौकरी ही पालोगे। एक दिन आएगा, अगर इस तरीके का जो हैबिट और आपके अंदर जुनून होगा ना, तो आप नौकरी छोड़ोगे भी। वो भी टाइम आएगा कि आप रिजाइन लेटर लिख के दोगे सरकार को, हमें आपकी नौकरी नहीं करनी, आप नौकरी दोगे, उस समय नौकरी करोगे नहीं। ये बातें अपने अंदर रखिए। आज भी ये जुनून रखता हूं, जो काम करेंगे ना वो पूरे होश और जोश से करेंगे, और जो काम करेंगे ना अपनी बराबरी में उसको कभी किसी को खड़ा नहीं होने देंगे। आज भी जिस फील्ड में हूं, जो काम करता हूं, तो ये जुनून रखता हूं दोस्तों कि जिस काम में घुस गए ना, वो काम, उस काम के मालिक, उस काम के राजा हम ही होंगे आसपास। ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरीके का कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो सरकारी नौकरी आपके पास है दोस्तों। घर बैठी माँ जिनके आंखों में झुर्रियां पड़ चुकी है, वो आपकी नौकरी का इंतजार कर रही है। आपके पिता जो खेतों में मजदूरी कर रहा है, पसीने से भीग रहा है, वो आपकी नौकरी का इंतजार कर रहा है। आप अपने भविष्य के लिए ना पढ़िए, मैं नहीं कहता आपका भविष्य सेव कीजिए, मैं कहता हूं अपने 2 इंसान आपके पीछे, 2 चेहरे आपके पीछे, उन 2 चेहरों के लिए पढ़िए। उनकी वजह से आप इस संसार में आए हो, इस अस्तित्व में घुसे हो, उनकी वजह से पढ़िए। आप एक, मैं नहीं कहता यार आज्ञाकारी बेटो बनो, मैं कभी नहीं कहता कि आज्ञाकारी बेटा बनो, मैं ये कहता हूं ईमानदार, मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ बेटे बनो। आज्ञा का पालन आप अवहेलना कर सकते हो, पर कर्तव्यनिष्ठ अगर आप अपने कर्तव्यों को अपने ऊपर रखते हो तो आप निश्चित तौर पर सफलता को पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर देता हूं। तो आपको पढ़ने के मैं सही तौर तरीके आपको बता देता हूं, बता भी दिया हालांकि कि आपको सुबह आना है लाइब्रेरी में, लिखना है। क्या लिखोगे कि सुबह आकर लिखना है कि ये पढ़ के ही सोऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। कमर में ना ये चलेगी दोस्तों, ऐसे करोगे ना उठा नहीं जाएगा। जब शाम को लाइब्रेरी से उठता था ना, तब भी आज भी अगर पढ़ने बैठ जाऊं, उठता हूं ना तो दुखते हैं, जायज बात है, आपके भी दुखेंगे, सबके दुखते हैं। जिसको सपनों के साकार करने की हिम्मत है ना, जो इस फील्ड में उतरा है ना, तो वो पागल बनना पड़ेगा दोस्तों। आज भी ऐसे खड़े होते हैं ना पढ़कर, तो नहीं उठा जाता है, काबिलियत रहे अपने अंदर। और आपकी यार इस पढ़ने के अंदर बीच में आएगा क्या? 2 चीजें तो हैं, 2 चीजें तो हैं जो बीच में आ सकती है, एक पैसा और दूसरी मोहब्बत। क्या है? एक पैसा और दूसरी मोहब्बत। इन 2 चीजों को जीतो ना, ये 2 ही चीजें, मुझे पता है, सब पता है, ये 2 चीजें हैं जो आपकी सफलता के बीच आएगी, आपकी मेहनत के बीच आएगी। मैंने दोनों को फेस किया है। ये पैसा दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, कभी कभी पैसे घर वाले नहीं भेजते थे, खत्म हो जाते थे घर वालों के पास, आज भी हो जाते होंगे। वो सिचुएशन सुधरी नहीं है मेरी। आज भी वीडियो इसीलिए बनाता हूं, किसी दिन वायरल हो गया, किसी दिन मेरे जो विचार है वो पहुंच गई किसी के पास। हाँ सही है नहीं? मेरा भी स्वार्थ है, आपकी हेल्प भी है, कुछ विचार आप भी साझा कर सकते हैं कमेंट में। सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपने अपने आइडियाज होते हैं, आगे जाने के तौर तरीके होते हैं। वैसे मेरे पास भी नहीं थे, सच बता रहा हूं दोस्तों। चूरू के अंदर स्टडी करता था और वेटर, साथ साथ में वेटर जाता था। अगर ऐसा हो गया ना, शादियों का माहौल आया ना, तो भाई साहब कांटेक्ट हो जाता था कि सर आज आना पड़ेगा,
ठीक है, शाम के जाता था। ऐसा कोई पार्क नहीं है चूरू का, चूरू जिले का ऐसा कोई पार्क नहीं है, वहां वेटर नहीं गया हूँ, किसी को नहीं बताया, आज डिक्लेयर कर रहा हूँ, घर वालों को भी नहीं बताया, जो पास में जो क्लोज फ्रेंड है ना उनको भी नहीं बताया, आज डिक्लेयर कर रहा हूँ। पैसे सबके जीवन में आते हैं, सबके जीवन में ये फेस करने पड़ते हैं, मेरे जीवन में भी फेस करना पड़ा था। पैसा नहीं होता था ना वेटर जाता था लोगों को जिमाने शादियों में होता है। देखो दोस्तों, जिंदगी में दो चीजें हैं, पैसे कभी भी है ना, आज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको आपको अपने आप को और अपने परिवार को संभालना है। दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं इमेज भी दिखा दूंगा, वेटर के साथ में जाता था, और आज भी अगर जरूरत पड़े ना तो चला जाऊंगा। भीख तो नहीं मांगेंगे ना, पैसा तो कमाएंगे ना कैसे भी। अगर लाइब्रेरी वाले को देने के लिए पैसे नहीं होते तो यार एक रात में क्या बिगड़ जाएगा, एक रात चले जाते हैं, 2-5 पैसे हो जाएंगे। पढ़ने के लिए करना पड़ता है सब कुछ, सब कुछ करना पड़ता है दोस्तों, सब कुछ त्यागना भी पड़ता है। जाना पड़ता है तो जाएंगे, क्या जाना पड़ता है तो जाएंगे। दूसरी चीज है मोहब्बत, एक बार छोड़ दो यार, तुम्हारे इतनी सारी समस्या है, तुमको ये मोहब्बत भी अभी भी करनी है, यही टाइम है, एक बार सेटल होना, बढ़िया पढ़ो, एक बार मेहनत करो, दो चीजें आएगी बीच में, मेरे को पता है, मेरे भी आई है, सबके आएगी, और सारे नौजवानों के युवाओं के खून में है, तो क्या है, आनी है। तो दोनों चीजों को फेस करने हैं, इनसे घबराना नहीं है। और जो तुम्हारे दिमाग में ये कचरा पाल रखा है ना अटर पटर, किसी से 100 उधार ले रखे हैं, किसी से 200 उधार रखे हैं, बॉयज खास सर, ये बीड़ी सिगरेट की जो आपने उधार ले रखे हैं ना, छुटा दो यार। ये माइंड के अंदर है ना बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, मेरे को पता है। इससे अच्छा है एक दिन बिना सिगरेट के रह जाना, उधार मत करना। उधार की लत सबसे बड़ी लत होती है दोस्तों। मैंने आज तक जीवन में उधार नहीं किया, ये तो मैं इस अनुभव पर आधार पर बता रहा हूं कि मेरे ही कई मित्र हैं, कई भाई हैं, 100 ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं, उनके सारे दिन टेंशन रहती है, उनके चुकानी है, उनके चुकानी है। एक रोटी कम खा लेंगे चलेगा, उधार जैसी लत नहीं डालनी है। पहले बता, पैसे की समस्या आएगी, आई है, मेरे भी आई है, आपके भी आएगी, आ भी सकती है, अभी भी कंफर्म नहीं है, कभी भी आ सकती है, क्योंकि मैं अपने जीवन में रिस्क लेता हूं, और रिस्क लेने में ये पैसे और मोहब्बत कभी भी बीच में आ सकती है। देखो मैं बता रहा हूं, तो आपको इन चीजों से क्या करना है, जूझना है, लड़ना है इन चीजों से, ठीक है। हार नहीं माननी है, मेरे कहने का मतलब है, समझे आप बात को। पढ़ाई के बीच में आ रहा है तो यार करिए, शिफ्ट में पढ़िए यार, दिन में पढ़िए, रात को काम कीजिए, मैं भी करता हूं, आज भी करना पड़े तो कर दूंगा, कोई शर्म नहीं है ना। तो इन चीजों से मोहब्बत से लड़िए यार, नौजवान युवा खून हो, बीच में आने मत दो, एक बार टाइम नहीं है मोहब्बत इस प्यार का, ठीक है। वैसे भी आपको खान सर ने बताया होगा, ये अधूरा शब्द है, इश्क हो, प्रेम है, इसमें 100% गारंटी है, ये अधूरे रहेंगे, है ना। इश्क हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, इनमें आधा अक्षर क्या है, अधूरा है, इसका मतलब ये है ही अधूरे। और प्यार हो, इश्क हो, मोहब्बत हो, ये अधूरे ही अच्छे लगते हैं दोस्तों। अगर आप सोचिए, कई युवा साथी होंगे, आपने कभी प्यार इश्क मोहब्बत तो किया है, अधूरा रहा है, तभी मजा आया ना। सोचो अगर वो आपकी धर्मपत्नी जी बन जाती तो प्यार का क्या मतलब यार है। अगर कृष्ण को राधा मिल जाती तो क्या प्यार का क्या मतलब, कोई कहानी सुनाता फिर। रुक्मणी और कृष्ण जी की कहानी सुनाई है, नहीं सुनी ना, तो ऐसे ही मिल गया, वो क्या अधूरा है तो अच्छा है, ये समझिए बात को, है ना। तो इस तरीके से अगर आप पढ़िए, सबसे पहले मैं पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। सुबह जाइए लाइब्रेरी में, लिखिए कि आज ये करके ही उठेंगे, उसको करिए। और यार किसी बुक्स को उठाया, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, कोई मतलब की बात नहीं है। कॉन्टेक्ट को इस तरह पढ़िए कि आपके दिमाग में सीधा घुस जाए, मेरे कहने का मतलब समझिए। मैंने कहा आपने एक बुक्स उठाई, ये बुक्स है, इसमें लिखा है ऐसे पैराग्राफ टाइप, ठीक है, ये पैराग्राफ टाइप क्या है, लिखा है, आप पढ़ते जा रहे हो, कोई मतलब की बात नहीं है। जब तक आप इस पर ये रोड़ गिथोड़ नहीं करोगे ना, दिमाग पर प्रेशर नहीं डालोगे ना, तब तक ये चीजें याद नहीं होने वाली, मैं बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रेशर डालना है, इस चीजों को, कॉन्टेक्ट को एक नोट्स की तरह रखना है, इस तरह रखना है कि एक किताब को हम एक दिन में निपटा सकें, इस तरीके से नोट्स में लिख लीजिए। चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखिए, मैं बताता हूं, की पॉइंट्स बनाना सीखिए दोस्तों। आप क्या करोगे, एक बुक्स उठाओ, उसके अंदर से जो चीजें हैं वो लिख लो। कल एग्जाम है तो आज बुक्स पूरी पढ़नी है एक दिन में, इस तरीके से बुक्स को पढ़ो यार, रोल की थोड़ कर दो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। आप लोगों को 100 बात की एक बात है, आप लोगों को मेहनत करनी है, वो करनी पड़ेगी, ये बात आप समझिए, गौर फरमाइए। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, कनेक्ट रहूंगा। कोई आपको अगर क्वेश्चन है तो पूछिए, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।